ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 6। सबसे गुण लेने की शिक्षा जो बाबा ने दी। दादी धैर्य पुष्पाजी, नई दिल्ली। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय के बारे में यह लिखा है कि उसने 24 वस्तुओं अथवा जीवों से गुण लिया था और उन गुणों के आधार पर उसने अपने जीवन को ज्ञाननिष्ठ, चित्त को शांत और वृत्ति को उपराम बनाया था। आज भी लोग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जब यह पढ़ते हैं कि दत्तात्रेय ने अमुक अमुक वस्तु या जीव प्राणी से अमुक गुण लिया था, तो वे बहुत ही खुश होते हैं। अच्छे गुणों को धारण करने की युक्तियाँ सुनकर धर्मपरायण लोगों को खुश होना एक स्वाभाविक बात है। हम भी स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाबा ने हमें भी अनेक वस्तुओं और जीव प्राणियों से गुण लेने की सोच दी। यो तो उन्होंने हमारी मनोवृत्ति ही ऐसी बना दी कि हम हर एक चीज अथवा व्यक्ति से गुण ही ग्रहण करें, परंतु फिर भी हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे कि बाबा ने किस किस वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति अथवा जीव प्राणियों से क्या क्या गुण लेने की बुद्धि हमें दी अथवा क्या क्या अवगुण छोड़ने के लिए शिक्षा दी। पहला है सागर से गंभीरता आदि गुण। सागर। जब हम कराची में थे तो बहुत बार बाबा के साथ हम सागर के किनारे पर जाकर बैठते थे। तब बाबा मधुर और स्नेह युक्त शब्दों में कहते, बच्चे सागर की लहरें देख रहे हो? देखो सागर की लहरें कैसे आप बच्चों के पास तक आती है और फिर वापस चली जाती है। आप भी तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आप इस सागर से यह गुण ग्रहण करो कि अगर आपके मन में कभी माया की लहरें उठे तो आप भी ऐसे ही वापस लौटा दिया करो। फिर बाबा कहते, बच्चे देखो लोग सागर में किचड़ा अथवा कूड़ा डालते हैं तो वह सागर के अंदर नहीं जाता बल्कि ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इस सागर की तरह ही आप बच्चों का भी स्वभाव होना चाहिए। आप बच्चों के मन में अंदर भी कोई किचड़ा नहीं ठहरना चाहिए। गोताखोर। कई बार बाबा गोताखोरों की ओर इशारा करते हुए कहते, बच्चे देखो गोताखोर सागर में काफी नीचे जाकर हीरे, मोती, रत्न, लाल आदि ले आते हैं। इनकी तरह आप भी विचार सागर मंथन करो। आप भी ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान की गहराई में जाओ तो आपको भी बहुत ही अनमोल रत्न
हीरे और मोती मिलेंगे। इस प्रकार बाबा हमें गुण ग्राहक बनने की ट्रेनिंग देते रहते। फिर हमें कुछ समय आत्मा के स्वरूप में और भीतर में धैर्यवत भी है। भले ही इसके ऊपर लहरें हैं, परंतु नीचे देखा जाए तो वह शांत होता है। आप भी ऐसे ही शांत तथा धैर्यवत हो जाओ। सागर के किनारे पर पड़े शालिग्रामों की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते, यह देखो, पानी की लहरों और छींटों से पत्थर भी घिस घिस कर पूजनीय शालिग्राम हो गए हैं। ऐसे ही आप भी कठिनाइयों को सहन करेंगे और ज्ञान सागर की लहरों में लहराएंगे तो एक दिन आप भी ऐसे ही साफ और पूजनीय अर्थात पावन बन जाओगे। दूसरा टॉपिक है प्रकृति के तत्वों से गुण। पहला है अग्नि। वास्तव में बाबा हर एक तत्व से कोई न कोई गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते। वे कहते, बच्चे, अग्नि में तपाने से ही सोने को शुद्ध किया जा सकता है। अग्नि सब कीचड़े को जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार आत्मा को पवित्र बनने के लिए योग ही अग्नि है। शिव बाबा की याद से आत्मा का जन्म जन्मांतर का मैल धुल सकता है। दूसरा है वायु। वायु का दृष्टांत देते हुए वे कहते, मीठे बच्चे, योगाभ्यास करने से आत्मा में शरीर भान नहीं रहता और उससे पापों का बोझ भी उतरता है। अतः योग युक्त होने से मनुष्य स्वयं को वायु के समान हल्का अनुभव करता है। उसे थकावट महसूस नहीं होती, सुस्ती नहीं आती और शरीर की स्थूलता नहीं खींच सकती। फिर भी बाबा कहते, बच्चे, बाहर में बेहद खुली हवा में जाने से दिल को बहुत खुशी और ताजगी महसूस होती है। अंदर बंद कमरे में ऐसा लगता है जैसे कि हम गर्भ जेल में बैठे हो। इसी प्रकार जो बच्चा अपनी बुद्धि को बेहद में टिकाता है, अर्थात जो संकुचित विचार वाला न होकर विशाल बुद्धि वाला होता है, सभी से मिलता जुलता और उच्च विचार करता है, वह भी सदा ताज़ा और खुश रहता है। जो हद में बैठता है, अर्थात छोटे ही दायरे में स्वयं को सीमित रखता है, वह भी मुंझा हुआ अर्थात उलझा हुआ और उदास सा लगता है। तीसरा है जल। जल में वस्तुओं को धोने और शुद्ध करने का जो गुण है, उसकी चर्चा करते हुए बाबा कहते, बच्चे, जल की गंगा में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, परंतु आत्मा को धोने के लिए तो ज्ञान गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है। जो लोग सोचते हैं कि जल गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, वे भूल में है। बच्चे, जैसे आप शरीर को प्रतिदिन
स्नान कराते हो, वैसे ही आत्मा के लिए भी ज्ञान स्नान किया करो। देखो, जल एक जगह पर ठहरे रहने से दुर्गंधपूर्ण हो जाता है और सर्विसेबल अर्थात उपयोगी नहीं रहता। इस बात को ध्यान में रखकर आप ज्ञान गंगाओं को भी एक जगह बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि जगह जगह जाकर दूसरों को ज्ञान जल से पावन करने की सेवा करनी चाहिए। अगला है चंद्र। चंद्रमा के शीतलता रूपी गुण की और ध्यान आकर्षित करते हुए बाबा कहते कि आप भी इसके समान शीतल बनो और 16 कला पवित्र बनो। अब अपनी ज्ञान और पवित्रता की कलाओं को बढ़ाकर पूर्णमासी की स्टेज तक ले जाओ। इस प्रकार एक एक तत्व से गुण लेने का पाठ पढ़ाते हुए बाबा कहते, बच्चे, अब सभी तत्व भी तमोगुणी हो गए हैं, क्योंकि सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। इसलिए अब ये तत्व भी नियम को छोड़कर मनुष्य को दुख देने वाले बन गए हैं। ये बिगड़े हुए तत्व भी बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल आदि आदि के रूप में भविष्य में सृष्टि के महाविनाश के निमित्त बनेंगे और मनुष्यात्माओं को घोर संकटों से घेरेंगे। अब अगर मनुष्य सुधर जाए तो ये भी सुधर जाएंगे। ये सभी मनुष्य के चरित्र पर निर्भर है। अतः अब आप पहले अपनी कर्मेंद्रियों को वश करो और योग बल द्वारा इनकी भी सेवा करो। योग से ही सारी सृष्टि सतो प्रधान बनती है। बच्चे, आज अज्ञानी लोग तो सूर्य नमस्कार, वृक्ष पूजा, भूमि पूजा, नक्षत्र पूजा आदि आदि के रूप में तत्व पूजा अथवा भूत पूजा करने लग गए हैं। वे एक परमपिता परमात्मा शिव को भूल गए हैं। अब आप इन सबको छोड़कर एक शिव बाबा को याद करो तो ये सभी तत्व भी वशीभूत हो जाएंगे और सुख देने वाले हो जाएंगे। तीसरा है फूलों और फलों से गुण। बहुत बार बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते। वहाँ खड़े होकर बाबा उनको निहारते और उनकी सुगंधी लेते। बाबा कहते, देखो फूल कितने पवित्र होते हैं, ये सबकी सेवा करते हैं। पवित्रता और सेवा ये इनके दो मुख्य गुण हैं। इसलिए ही ये देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। देखो, इनकी तरह आप भी कांटों के बीच रहते हुए भी अपनी कोमलता, सुंदरता और सुगंधि को बनाए रखो। बच्चे, देखो, जो भी इनके पास आता है उसे यह सुगंधि से खुश करते तथा उसके मस्तिष्क को ताज़ा करते हैं। बच्चे, आप भी चेतन फूल हो। आप भी इनकी तरह सदा खिले रहो।
शिव बाबा इस बगीचे का माली है। उसने ही आपको कांटे से फूल बनाया है। पहले आप कांटे थे, अर्थात आप में काम, क्रोध आदि विकार थे और उनके कारण आप दूसरों को दुख देते थे। अब आप फूलों की तरह पवित्र बनो और दिव्य गुण रूपी सुगंधि धारण करो और कांटा बनना छोड़ दो, अर्थात दूसरों को दुख देना छोड़ दो। सबसे बड़ा कांटा है काम का कांटा। यह जन्म जन्मांतर दुख देता है। क्रोध का कांटा भी कम नहीं है। ये दो तो बहुत बड़े कांटे हैं। आज सभी मनुष्य कांटे हैं, एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बने हुए हैं। यह कलियुगी दुनिया एक जंगल ही तो है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान वर्षा से जंगल में मंगल कर रहे हैं। आप बच्चों की यह जो चेतन मानवीय फुलवाड़ी है, इसमें शिव बाबा जब आते हैं तो हर एक फूल की सुगंधी लेते हैं। हर एक बच्चे में अलग अलग प्रकार की सुगंधी है। बाबा हर एक फूलों का गुण बताते। बाबा कहते, देखो गुलाब के फूल में यह गुण है कि उसकी सुगंधी बहुत लुभाने वाली होती है। उसकी बनावट भी अच्छी होती है और रंग ढंग भी। आप भी गुलाब की तरह खुशबूदार बनो और सदा खिले हुए अर्थात हर्षित मुख रहो। कमल फूल में यह गुण है कि वह जल में अथवा दलदल में रहते हुए भी उनसे न्यारा और अलिप्त रहता है। उसका यह गुण आपको भी धारण करना चाहिए। सूर्यमुखी में यह गुण है कि जिधर जिधर सूर्य होता है उधर ही वह भी अपना मुख फेर लेता है। उसके इस गुण को आप भी जीवन में उतारो। आपका मन भी सदा ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की ही ओर लगा रहना चाहिए। आपको चाहिए कि आप सदा सूर्यमुखी हो रहो, अर्थात एक शिव बाबा से ही राय लो और ब्रह्मा बाबा के ही आचरण को देखो, अर्थात उनका ही अनुकरण करो। रात की रानी में यह गुण है कि वह फूल रात को बहुत सुगंधी देता है। आप भी इस कलयुग रूपी रात्रि में सबको दिव्य गुणों की सुगंधी दो। इस प्रकार बाबा चमेली, चंपा, मोतिया आदि के गुण बताते। वे कहते थे कि भले ही ये फूल छोटे हैं परंतु इनमें खुशबू अच्छी है। फिर बाबा अक के फूल का उदाहरण देते हुए कहते, आप अक की तरह कड़वे मत बनो। देखो लोग शिव बाबा पर अक के फूल चढ़ाते हैं। आपके स्वभाव में भी जो कड़वापन अथवा कटुता है वह शिव बाबा के हवाले कर दो, उसे भेंट कर दो। छुई मुई अर्थात शरमबूटी या लाजवंती अथवा लाजवंती का उदाहरण देते हुए बाबा कहते, छुई मुई को हाथ लगाते ही वह मुरझा जाती है
अथवा सिकुड़ जाती है। आपको वैसा नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको कड़वी बात कहे और आपके चेहरे पर मुरझाहट आ जाए। दोहा। धतूरा के फूल से उपमा करते हुए बाबा बताते, दोह का फूल रंग रूप या दिखावे की दृष्टि से तो अच्छा होता है, परंतु उसमें सुगंधी जरा भी नहीं होती। दोह के फूल जैसा आप न बनना, अर्थात आप ऐसा न बनना कि आप में दिव्य गुणों की सुगंधी तो हो ही ना, केवल दिखावा मात्र हो। फिर बाबा कहते कि मैं यहाँ पांडव भवन में बगीचे में सभी प्रकार के फूल बनाऊंगा और जो भी बच्चे बाहर से यहाँ आएंगे उनसे पूछूंगा कि बताओ, आप छुई मुई, अक या दोह का फूल तो नहीं हो? आप में कौन से फूल का गुण है? जिन बच्चों में दिव्य गुणों की सुगंधी नहीं होगी अथवा जो कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे बनकर नहीं रहते होंगे, उन्हें मेरे वचन सुनकर लज्जा आएगी और वे गुण धारण करने का पुरुषार्थ करने लगेंगे। कई वत्स यदि बाबा को कभी फूलों की माला भेंट करते तो बाबा कहते, नहीं बच्चे, मुझे तो आप चेतन फूल अथवा मानव फूल चाहिए, जिन्हें मैं सतयुगी सृष्टि रूपी बगीचे में लगा सकूं। बच्चे, साधु और महात्मा लोग ही जन्म जन्मांतर आप आत्माओं से फूलों और पुष्प मालाओं की भेंट लेते आए हैं, परंतु मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं तो आप सभी आत्माओं का पिता हूँ। मैं आपसे फूल लेने नहीं, आपको फूल बनाने आया हूँ। परंतु मैं देखता हूँ कि कई बच्चे तो अभी तक कांटे से बदलकर कलियां बने हैं, अभी वे खिले नहीं हैं और अभी उनमें वह सुगंधी नहीं है जिससे कि वे दूसरों की सेवा कर सके। अभी तो स्वयं उनकी भी देख रेख और सेवा करने की जरूरत है। अभी उन पर माली को पूरा ध्यान देने की जरूरत है, वरना कई बच्चों को तो माया रूपी चिड़िया बड़ा होने से पहले ही खा जाती है। बच्चे, बाप को गुलदस्ता देना चाहते हो तो उसके लिए यह पुरुषार्थ करो कि अन्य तो कांटे सम मनुष्य है, उनको फूल बनाओ। फिर उनकी ज्ञान सेवा करके हर एक में दिव्य गुणों की सुगंधी भरकर उन्हें इकट्ठा करके बाबा के पास ले आओ। उन्हें परस्पर प्रेम सूत्र में बांधकर लाना ही गोया बाबा के पास मानवी फूलों का गुलदस्ता लाना है। ऐसा गुलदस्ता बाबा स्वीकार कर सकता है और उनकी सुगंधी से खुश हो सकता है। मैं जानता हूँ कि उसमें भी सब तरह के फूल होंगे। कई तो फूल भी नहीं, हरे पत्ते ही होंगे। गुलदस्ते की वे शोभा होंगे। हरे पत्ते वे नर नारी हैं जिनमें ज्ञान की कुछ तो हरियाली है, परंतु उनमें दिव्य गुणों की सुगंधी नहीं है और वे इस दैवी गुलदस्ते के बाहर बाहर दूर दूर रहते हैं। अब आप स्वयं से पूछो कि आप फूल है या पत्ते। इस प्रकार बाबा फलों का नाम लेकर भी पवित्रता, दिव्य गुण रूपी सुगंधी
माया से अलिप्तता आदि आदि गुण हम बच्चों में भरते रहते, जिसमें ज्ञान का रस भर जाता, जो योग से पक जाता, बाबा उससे फल मानते। इसलिए बहुत बार बाबा पूछते, बताओ आप कली हो, फूल हो या फल हो? आप में कहाँ तक ज्ञान का रस, योग की मिठास अथवा परिपक्वता या पुष्प सी सुगंधी भरी है? फिर बाबा समझाते कि सभी बच्चों को नम्र स्वभाव का भी होना चाहिए, जैसे कि फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है ताकि लोग सहज ही फल को ले लेवे। यदि किसी में नम्रता नहीं है तो बाबा समझते हैं कि उसे अभी फल और फूल नहीं लगे, बल्कि वह सूखा हुआ सा वृक्ष है। अच्छा, ओम शांति।